हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRCC चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आ सकता है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन क्या है? स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ है कि अगर स्थिति समय ग्राफ अक्ष के समांतर है तो इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर है वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? दूरी। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यदि भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है वेग इसका ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कब होगा? वेग समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कब होगा? आंसर है कभी नहीं। वेग समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कभी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान चाल का मात्रक है। तो चाल का क्या मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे एक समान गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग प्रवणता का SI मात्रक है। मतलब वेग प्रवणता का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। वेग प्रवणता का SI मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को डॉट डॉट कहते हैं। तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब इसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन में वृद्धि को डॉट डॉट कहते हैं। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की वृद्धि को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका आंसर क्या होगा? त्वरण। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्य और असत्य। सत्य सत्य। पहला नंबर क्वेश्चन है, ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा? सत्य। ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो क्या क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 नहीं होता है? इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? असत्य। अगला क्वेश्चन है, यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल कम हो रही है। यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल
कम हो रही है तो इसका क्या होगा, असत्य, कम नहीं हो रही है इसका मतलब होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी क्षण वस्तु का वेग शून्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे उसका त्वरण भी शून्य हो। तो ये क्या होगा, असत्य। अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो ये क्या है, ये सत्य है, वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन शून्य होता है। इसका आंसर है सत्य। मतलब वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण करने में उत्पन्न विस्थापन शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल त्वरण प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है, असत्य। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल त्वरण नहीं प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय वापस आरंभिक अवस्था में आने में लगे समय के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। ऊपर जाने और आने में लगा समय, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाने और आने में लगा समय बराबर होता है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन पहला है, किसी वस्तु को गतिशील कब कहते हैं। किसी वस्तु को गतिशील हम कब कहते हैं। तो इसका आंसर है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा तो वस्तु गतिशील होगी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को स्थिर कब कहते हैं। समय के साथ स्थिति जब नहीं बदलती है तो उस वस्तु को स्थिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो नियत गति से मतलब नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। तो जब त्वरण ऋणात्मक है तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल ऋणात्मक ही होगा। इसका आंसर क्या है कि ढाल ऋणात्मक हो। अगला क्वेश्चन है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। तो वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल विस्थापन व्यक्त करता है। फिर अगले 3 क्वेश्चन हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनको करना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 60 किलोमीटर पर घंटा के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे यात्री के लिए स्टेशन पर खड़े व्यक्ति का वेग कितना हो। दूसरा क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे यात्री का वेग कितना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण लिखिए जब किसी वस्तु द्वारा तय दूरी अशून्य हो परंतु विस्थापन शून्य हो। थैंक यू।